तो गाइस पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न की, ठीक है? एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिसमें हमने बताया था कि मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है और उसमें एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, वो ये थी कि क्लाइंट हमेशा कंट्रोलर को कॉल करेगा, ठीक है? और कंट्रोलर जो है वो हमारे डायनेमिक वेब पेज को कॉल करेगा। क्लाइंट स्टैटिक पेज को कॉल कर सकता है। अगर बात डायनेमिक जेएसपी की होगी, तो क्या क्लाइंट डायरेक्ट मेरे डायनेमिक जेएसपी पेज को कॉल करेगा? अकॉर्डिंग टू द एमवीसी? नो सर। नहीं करेगा। नो हमेशा सर। वो पहले कंट्रोलर। कंट्रोलर को करेगा एंड कंट्रोलर विल कॉल योर डायनेमिक पेज। तो ये हम लोग कल समझा था। आज का सेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत। अब कह लो कि अभी तक सॉलेट्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, सबकी अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे, लेकिन आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें रेस्ट एपीआई में भी यूज़ होंगी, ये चीज़ें स्प्रिंग ह हर जगह यूज़ होंगी, मतलब स्प्रिंग एमवीसी में भी, स्प्रिंग बूट में भी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन मैनेजमेंट के बारे में। सेशन मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने सेशन के अंदर एक की वैल्यू पेयर में डेटा रखा था, याद होगा आपको? बस हम उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट। अब सेशन मैनेजमेंट क्या है, ठीक है? इससे इसको मतलब एक्सप्लेन करने से पहले, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा-सा प्रोग्राम आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है? आप खुद ही सेशन मैनेजमेंट समझ जाओगे। देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायनेमिक, कुछ मैं नहीं बताया सेशन मैनेजमेंट के बारे में, एक प्रोग्राम पहले आप देखो, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, मैं इसका नाम देता हूँ सेशन सेशन मैनेजमेंट, ठीक है? मैनेजमेंट। बिल्कुल ध्यान से आप लोग सेशन अटेंड कीजिए, अगर इधर-उधर ध्यान रहेगा तो चीज़ें बहुत बारीक पॉइंट है, मिस हो जाएगा। बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आगे के कांसेप्ट को समझने में, रेस्ट एपीआई के कांसेप्ट को समझने में, स्प्रिंग सिक्योरिटी के कांसेप्ट को समझने में, स्प्रिंग एमवीसी के कांसेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आज का सेशन जो है। तो ये हमने एक बना दिया एमवीसी फ्लो, ठीक है? देन हम एमवीसी फ्लो नहीं यार, क्या बनाए, सेशन मैनेजमेंट, हाँ, सेशन मैनेजमेंट हमने बना दिया। एंड क्या है कि कल रात को आप लोग का सेशन लिया हूँ, उसके बाद मैं सोया ही नहीं हूँ। तो थोड़ा नींद का असर है, प्रोजेक्ट बनाया हूँ, सेशन मैनेजमेंट खोल रहा हूँ एमवीसी फ्लो। तो ये हो गया हम लोग का सेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे एक सिंपल सा, एक पहले तो एक स्टैटिक पेज बना लेते हैं एचटीएमएल, ठीक है? इंडेक्स एचटीएमएल। और इंडेक्स एचटीएमएल में हम यहाँ पे एक एंकर टैग लगाते हैं कि लॉगिन हियर। मान लो एक बंदा लॉगिन करना चाहता है एक एप्लीकेशन के अंदर। लॉगिन करने के लिए क्या-क्या क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा? जनरली यूज़र नेम पासवर्ड से काम हो जाएगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड के लिए जो हम वेब पेज बनाएँगे, वो वेब पेज डायनेमिक होगा या स्टैटिक होगा? ये आप हमें बताएँ। ये मेरा, अगर ये मेरा लॉगिन पेज, देख लो पहले, ये मेरा अगर लॉगिन पेज है, इसमें 2 डब्बे हैं, एक में हम यूज़र नेम भरते हैं और एक में हम पासवर्ड को भरते हैं। तो ये जो लॉगिन पेज होगा, ये मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? डायनेमिक होना चाहिए या स्टैटिक होना चाहिए? हाँ, सही जवाब है। ये पेज आपका डायनेमिक होना चाहिए। क्यों डायनेमिक होना चाहिए, कोई बता सकता है? तो एक दिन आपने एग्जांपल दिया था ना फेसबुक लॉगिन का, जैसे अगर हम गलत लॉगिन करते हैं तो हाँ, गलत भेजेंगे तो सर्वर से एक रिटर्न आएगा और कुछ लिखा हुआ आएगा ना? ठीक है, मतलब ये हमारा एक डायनेमिक पेज होगा, लॉगिन यहाँ पे होगा और जो भी यूज़र नेम पासवर्ड, तो ये हमारा मान लो है लॉगिन डॉट जेएसपी, ठीक है? लॉगिन डॉट जेएसपी। तो चूँकि ये डायनेमिक पेज है तो हम इसको क्या कर सकते हैं?
हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवाएँगे, एंकर टैग में href नहीं लिखेंगे, ठीक है? मान लो अगर लॉगिन मेरा एक डायनेमिक पेज है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे नहीं और ना ऐसी जगह रखेंगे कि वो डायरेक्ट एक्सेस हो सके। इसके लिए हम वेब आईएनएफ में जाएँगे और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाना बेस्ट प्रैक्टिस है, एक फ़ोल्डर बना लेंगे एंड इसके अंदर आकर के हम एक जेएसपी बना लेंगे, लॉगिन, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म, ठीक है? फॉर्म आपने बना लिया, इनपुट, ठीक है? टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज़ इक्वल टू नेम, प्लेस होल्डर इज़ इक्वल टू नेम नहीं करते हम, एंटर यूज़र नेम कर रहे हैं, तो यहाँ भी यूज़र नेम कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा एंड सेम वे हम यहाँ पे पासवर्ड का टाइप मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ, पासवर्ड नहीं रख रहा हूँ, हालाँकि पासवर्ड रखना चाहिए क्योंकि हम अभी भाई डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि डॉट, 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 डॉट पासवर्ड हमें दिखे, ठीक है? तो हम इसको टेक्स्ट ही रख रहे हैं, आप पासवर्ड कर लेना, ठीक है? एंड देन हम यहाँ पे एक बटन बना लेंगे लॉगिन, या चलो हम पासवर्ड ही कर लेते हैं, हटाओ। ठीक है, ये हो गया एंड इसका एक्शन कहाँ जाएगा भाई? इसका एक्शन जाएगा किसी न किसी सर्वलेट पे, या हम जाएँगे लॉगिन सर्वलेट पे एंड क्योंकि सेंसिटिव डेटा है तो पोस्ट के थ्रू जाएँगे, ठीक है। अब सवाल है कि ये लॉगिन डॉट जेएसपी खुलेगा कैसे? क्योंकि भाई हमारा बाय डिफ़ॉल्ट तो इंडेक्स चलता है। तो लॉगिन जेएसपी चूँकि डायनेमिक है तो हमको जाना पड़ेगा कंट्रोलर के पास एंड कंट्रोलर लॉगिन जेएसपी को खोलेगा। तो उसके लिए हम अपने एसआरसी मेन वेब में आएँगे और एक बनाएँगे सर्वलेट और नाम देंगे कॉम डॉट कंट्रोलर। देखो अभी अब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ रही हैं हमें, ये सब चीज़ें कम हो जाएँगी स्प्रिंग में। लेकिन इतनी कम हो जाएँगी कि फिर आपको वहाँ पे बिहाइंड द सीन समझने में दिक्कत होगी, जो ये सब पढ़ा रहेगा वो कैच कर लेगा तुरंत, ठीक है? तो कॉम डॉट कंट्रोलर एंड नाम दे देते हैं हम अपना लॉगिन व्यू सर्वलेट, ठीक है? लॉगिन व्यू सर्वलेट का नाम है एंड इस पे हम रखेंगे गेट मैपिंग। क्योंकि भाई यहाँ से अगर हम एचरेफ करेंगे तो गेट मैपिंग ही जाएगी ना एंड ये सब मैं रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये सब रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है? तो इंडेक्स से हम जाएँगे कहाँ पे? लॉगिन व्यू पे। कैसे? एंकर टैग की मदद से, तो गेट रिक्वेस्ट जाएगी तो हमने डू गेट बना लिया। अच्छा, इंडेक्स के एक्शन में हम अपने सॉलिड का सॉरी इंडेक्स के एक्शन नहीं, एचरेफ में हम सॉलिड का नाम लिख सकते हैं या मैं बोलूँ कि सॉलिड का यूआरएल लिख सकते हैं। सॉलिड का यूआरएल सॉलिड के नाम जैसा ही बनता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके नाम जैसा ही बनता है उसका यूआरएल। आप इस यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। मैं लोअर केस में कर लेता हूँ या लॉगिन ऐसे कर लेता हूँ, लॉगिन व्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें चलाना पड़ेगा क्या? लॉगिन व्यू। जैसे ही हम लॉगिन व्यू करेंगे, मेरा लॉगिन व्यू सर्वलेट हिट होगा एंड कंट्रोल आएगा यहाँ पे एंड यहाँ से हम अपने लॉगिन डॉट जेएसपी को एक्सेस कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी ना? हाँ, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर और यहाँ पे पूरा हम वेब ऐप तक तो ऑटोमेटिकली खोजता है, उसके अंदर हैं तो हम स्लैश वेब हाइफन INF स्लैश व्यू स्लैश व्हाट टू से क्या था पेज का नाम? लॉगिन, ठीक है? लॉगिन डॉट जेएसपी एंड देन हम कर लेंगे फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हम कहाँ आ गए? इस तरीके से हम अपने HTML से लॉगिन जेएसपी पे आ गए, ठीक है? लॉगिन जेएसपी पे आने के बाद हमने एक यूज़र नेम डाला, एक पासवर्ड डाला, वो आया कहाँ? लॉगिन सर्वलेट। तो एक लॉगिन सर्वलेट भी होना चाहिए मेरे पास, तो आओ बना लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक ही कंट्रोलर से भी 2 काम किया जा सकता है। एक ही कंट्रोलर से 2 काम किया जा सकता है। मतलब एक ही सर्वलेट से ये वाली रिक्वेस्ट भी हैंडल की जा सकती है
और इंडेक्स वाली रिक्वेस्ट तो हैंडल की ही जा रही है एक ही से, लेकिन अब अभी मैं एक से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 से कर रहा हूँ, ठीक है? मॉड्युलैरिटी अचीव करने के लिए। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे एक बना लेंगे सर्वलेट और इसका नाम रख देंगे लॉगिन सर्वलेट, ठीक है? एंड लॉगिन सर्वलेट एंड यहाँ पे पोस्ट होगा एंड ये सब हम हटा लेंगे, ये भी हटा लेंगे, ठीक है? एंड सिंपल हमारा यहाँ पे लॉगिन लॉगिन सर्वलेट चलेगा, लेकिन इसकी मैपिंग देखनी पड़ेगी। इसकी मैपिंग अपर केस एल से होगी, ये ना लॉगिन यूआरएल पैटर्न, तो मैं इसको लॉगिन लोअर केस कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो ये है लॉगिन जेएसपी, यहाँ पे लोअर केस में लॉगिन है, तो ये मेरे लॉगिन सर्वलेट के पोस्ट मेथड को चलाएगा और इसी रिक्वेस्ट में मेरा सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है ना भाई, आ जाएगा ना? बताइए। इतने में किसी को कोई दिक्कत जितना हमने काम किया अभी? बताएं भाई, नो सर। इतना सबको क्लियर है ना? नो सर। ठीक। यस सर। अब लॉगिन सर्वलेट तक हमारा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपने डेटा को निकालते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अभी तक आपको हमने सेशन ही समझाया क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि इस टॉपिक को किस तरीके से समझाना है। सो यहाँ पे हमने निकाला यूज़र नेम, ठीक है? हमने निकाला यूज़र नेम एंड वी गॉट हियर यूज़र नेम एंड द सेम वे हमने यहाँ किया पासवर्ड, पासवर्ड एंड हियर पासवर्ड। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई मेरा यूज़र नेम पासवर्ड चेक किया जाए कि सही है कि नहीं है। ठीक है? मेरा यूज़र नेम पासवर्ड जब सर्वलेट पे जाए, ठीक है? जब मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ये जब सर्वलेट पे जाए तो चेक हो कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड सही है कि नहीं सही है। ऐसा तो नहीं कि यूज़र नेम पासवर्ड में कोई झोल है, कुछ गड़बड़ी है ना? तो हमने रिक्वेस्ट मारी, यूज़र नेम पासवर्ड को गेट किया, गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड हमें चेक करना है ये यूज़र नेम पासवर्ड सही है कि नहीं। तो यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास होना भी तो चाहिए, तब ना चेक करेंगे कहीं डेटाबेस वगैरह में। यस सर। होना भी तो चाहिए यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर्ड। तो हम हाँ डेटाबेस वाला लॉजिक अभी नहीं लिख रहे, फिर वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम टॉपिक से हट जाते हैं। तो हमने सिंपल ऐसा कर लेते हैं, इफ़ यूज़र नेम, हम एक यूज़र नेम यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में, लेकिन हम डेटाबेस आपको नहीं समझा रहे हैं अभी, हम दूसरी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हार्ड कोड कर लेते हैं, यूज़र नेम डॉट इक्वल्स अगर मेरा यूज़र नेम, कौन आया भाई साहब? कुणाल। तो हाँ, हम ये बता रहे थे कि अगर मेरा यूज़र नेम डॉट इक्वल्स है किसके? अगर मान लो यूज़र नेम हम कर लेते हैं राजू, ठीक है? एंड पासवर्ड जो हमारा है वो है डॉट इक्वल्स किसके? 1 2 3 4 5 6 के। इसका मतलब हम मानेंगे कि पासवर्ड और यूज़र नेम सही है, ठीक है? मतलब डेटा गया एंड हमने चेक किया कि अगर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम, अब यहाँ पे डॉट इक्वल्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, इज़ इक्वल टू लिख दे रहा हूँ, ठीक है? राजू एंड अगर पासवर्ड मेरा है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करूँ? तो आपको एक नए पेज पे जाना है। वो पेज कौन-सा हो सकता है भाई? लॉगिन करने के बाद जनरली हम लोग होम पेज पे जाते हैं। जनरली हम लोग होम पेज पे जाते हैं भाई। तो ये हमारा हो गया होम डॉट जेएसपी। लेकिन अगर लॉगिन क्रेडेंशियल गलत होता है तो जनरली हम लोग कहाँ जाते हैं? कंट्रोल है। उसी पेज पे रहते हैं। वापस लॉगिन पेज पे। हाँ, वापस लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। तो अगर मान लो ये है तो ठीक है, अदरवाइज़ की सीन हम कोड कैसे बनाएँ भाई? अदरवाइज़ में हम कहाँ से बनाएँ भाई? चलो यहाँ नीचे कर लेते हैं, अदरवाइज़। अगर भाई यूज़र नेम राजू, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो हम सीधा
हम सीधा आ जाते हैं, या फिर मैं यहीं से फ्लो एक बना लेता हूँ कि हम, क्योंकि नीचे मुझे और भी कुछ लिखना रहेगा, अदरवाइज़ में हम वापस से यहीं पे आ जाते हैं। तो देखो इस तरह से फ्लो हो सकता है, जाएँगे हम और हम वापस से लॉगिन पे भी आ सकते हैं। वापस से लॉगिन पे कब आएँगे? इफ इफ यूज़र एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग, या कोई एक भी रॉन्ग हुआ तो। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड कर लेते हैं, नॉट एंड, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। कोई एक भी गलत है तो हम वापस चल जाएँगे, और दोनों सही है तो हम home.jsp पे चल जाएँगे। तो ऐसा कुछ कोड कर लिया जाए। तो उसके लिए भाई हम यहाँ से होम पेज डायनेमिक होगा कि स्टैटिक होगा? जनरली होम पेज वगैरह डायनेमिक होता है, ठीक है? राइट। हाँ, तो हम यहाँ पे व्यू के अंदर यहीं बना लेते हैं न्यू। सब लोग लगता है बड़ा लेट उठते हैं, धीरे-धीरे सब लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे व्यू में चलेंगे हम, और यहाँ पे एक जेएसपी बनाएँगे home.jsp। ठीक है, देखो बहुत बड़ा खेल होने वाला है यहाँ पे, अभी आपको समझ में आएगा सब। अब अगर पासवर्ड सही है तो हम वापस से, सॉरी, पासवर्ड अगर गलत है तो वापस से हम आएँगे इंडेक्स पे, ठीक है? तो वापस से अगर हमें इंडेक्स पे आना है, तो किसकी किसकी नीड पड़ेगी बताइए, अगर वापस से हमें इंडेक्स पे आना है तो? सॉरी, इंडेक्स पे नहीं, सेंट्रेट लेवल। लॉगिन पे। इंडेक्स पे नहीं, लॉगिन पे आना है ना वापस से। अगर पासवर्ड गलत होगा जी। तो हम लॉगिन पे आएँगे, तो उसके लिए हमें फिर से डिस्पैचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिस्पैचर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे अगर पासवर्ड गलत है तो कहाँ चल जाओ? login.jsp चल जाओ। अगर पासवर्ड सही है तो कहाँ चल जाओ? home.jsp पे। ठीक है ना, समझ में आई इतनी बात सबको? फ्लो क्लियर है सबको? यस। ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब चलो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब कुछ सवाल भी आपसे मैं करूँगा। तो ये रन ऑन सर्वर, ठीक है, रिमूव ऑल सेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है हमारा, फिनिश, ओके। आप बताओ, जब हम किसी वेबसाइट में, किसी वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, मैं ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ, ठीक है? या आप बताओ, किसी भी जगह जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन होने के बाद एक मेरा होम पेज जब खुलता है, उस होम पेज के यूआरएल को अगर मैं नए टैब में चलाता हूँ, तो मेरा होम पेज खुल जाता है या वापस से क्रेडेंशियल माँगता है? क्रेडेंशियल। पक्का? चेक कर लेना भाई साहब। वापस बट क्रेडिट। यहाँ पे नहीं मांगेगा सर। नहीं, नहीं, रियल वर्ल्ड में नहीं होता यार, क्रेडेंशियल नहीं माँगता। आप लोग फेसबुक-वेसबुक नहीं चलाए हो क्या? सर फेसबुक नहीं खोल, मांगता है, हाँ? लॉगिन है पहले जी? नहीं, मतलब सर पहले से लॉगिन है तो नहीं मांगता है, पेज लोड करता है, नए टैब में नहीं माँगेगा? नहीं नए, मांगेगा सर। हाँ, नए टैब में नहीं माँगता है। नए ब्राउज़र की बात नहीं कर रहे हैं, नए टैब में नहीं माँगता है। आप कभी देख लेना, आप क्या करना, आप फेसबुक लॉगिन करना, और फेसबुक का मान लो होम पेज है, ऊपर यूआरएल कॉपी करके नए टैब में पेस्ट करना, तो नहीं माँगेगा आपसे पासवर्ड। चलो सर खैर, अगर हमने वो सेव अगर किया हो तो नहीं मांगता है ना, अगर नहीं, किया हो। सेव किया होगा तो लॉगिन के समय भी नहीं माँगेगा, ऑटोमेटिक ऑटो फिल हो जाएगा। ओके। सेव नहीं भी किया है ना, तो भी नए टैब में आपका वो खुलेगा। करके देख लो, कुछ भी ओपन कर लो, अमेज़न लॉगिन करके देख लो अभी। करो, कोई ऐसा बंदा है तो कट से अमेज़न लॉगिन करके और यूआरएल कॉपी पेस्ट करके नए टैब में डाले, तो क्या ये अमेज़न वाला दोबारा से क्रेडेंशियल माँग रहा है या लॉगिन हो जा रहा है? चाहो तो अभी लाइव आप चेक कर सकते हो, खुल जाएगा। जब भी हम लॉग्ड इन होते हैं ब्राउज़र से, सर्वर हमें ब्राउज़र से पहचानता है, क्या ये बंदा, ये क्लाइंट है इस ब्राउज़र वाला। सो ब्राउज़र के अगर हम नए टैब से अगर मैं वही यूआरएल हिट करूँगा ना, तो मुझे वापस से क्रेडेंशियल नहीं देना पड़ेगा। या चलो और दूसरी तरह समझाते हैं। मान लो हम लॉगिन हो गए हैं और हम फ्लिपकार्ट में घुस गए। भाई लॉगिन करके हम फ्लिपकार्ट के होम पेज पे घुसेंगे ना? Yes, sir. यस अब होम पेज के राइट में लिखा है 50% ऑफ प्रोडक्ट्स।
उस पे जब क्लिक करेंगे 50% ऑफ प्रोडक्ट्स पे, तो क्या फिर से यूज़र नेम पासवर्ड माँगेगा? नहीं सर। नहीं माँगेगा ना, No, sir. बार-बार हमसे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं माँग रहा है। जबकि आप सोचो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब मेरे पास होम पेज खुला और मैंने एक बटन दबाया, तो बटन दबाने से क्या ब्राउज़र से रिक्वेस्ट नई जा रही होगी या पुरानी ही रिक्वेस्ट होगी? ये मैंने भाई लॉगिन कर लिया, फ्लिपकार्ट मेरे सामने खुल गया। फ्लिपकार्ट पे ऊपर एक बटन है, यहाँ लिखा है टॉप 50% या 50% डिस्काउंट प्रोडक्ट। इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा इस पे, तो क्या ब्राउज़र से फिर से रिक्वेस्ट जाएगी फ्लिपकार्ट के सर्वर पे, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू रिक्वेस्ट यस सर। जाएगी? Yes, sir. With different URL. हाँ, तो ये जो फ्रेश न्यू रिक्वेस्ट सर्वर पे फिर से जाएगी, क्या क्या इसमें आपको फिर से क्रेडेंशियल भेजना पड़ता है? नो सर। तो जब हम No, sir. क्रेडेंशियल सोचो, जब हम क्रेडेंशियल Credential- नहीं भेजते हैं, तो ये मुझे 50% प्रोडक्ट कैसे दिखा देता है? इसको कैसे पता चला कि बंदा लॉग्ड इन है? सर्वर को कैसे पता चला कि बंदा लॉग्ड इन है? इसका मतलब कहीं न कहीं सर्वर मेरा डेटा मेंटेन कर रहा है। सेशन चलता रहता Yes. है सर। हाँ, सेशन देखिए जो पढ़े हैं वो नाम ही ना लें। मैं चाह रहा हूँ कि उस शब्द का इस्तेमाल आप ना करें, ठीक है? मैं इसलिए डेटा बोल रहा हूँ। कहीं न कहीं ऐसा होगा ना यार कि देखो फर्स्ट टाइम हमने जब लॉगिन किया, ठीक है भाई, हमने क्रेडेंशियल डाला, क्रेडेंशियल चेक हुआ तो मुझे दिखा दिया होम पेज। लेकिन दोबारा से जब हम किसी यूआरएल को हिट कर रहे हैं, एक बिल्कुल नई रिक्वेस्ट जा रही है, तो फिर से वो मुझे 50% प्रोडक्ट्स दिखा दे रहा है। अब नेक्स्ट टाइम हमसे लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? तो इसी का जवाब हम यहाँ पे देने वाले हैं। ये थोड़ा चीज़ें आप समझो प्रैक्टिकली बिल्कुल। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम किए क्या है भाई, अब किए क्या है, हम यहाँ पे लॉगिन हियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हम जाएँगे लॉगिन व्यू पे, तो लॉगिन व्यू सॉलिड से हमारा एक लॉगिन जेएसपी खुल जाएगा। चलो आओ पहले लॉगिन जेएसपी खोला जाए, ठीक है? तो लॉगिन जेएसपी खुल गया हमारा। अब इस लॉगिन जेएसपी में जैसे ही हम डेटा डालेंगे, वो कहाँ जाएगा? लॉगिन सॉलिड पे। एंड लॉगिन सॉलिड पे अगर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो मुझे होम पेज मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो पहले गलत डालते हैं। गलत पे मुझे क्या मिलेगा? वापस से यही पेज। देखो वापस से वही पेज खुल गया। लेकिन अगर मैं डालूँ राजू, एकदम सही डालना पड़ेगा हमें, राजू एंड 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन करूँ, तो मुझे होम पेज मिलेगा। ये देखो, 1 मिनट, होम पेज पे होम लिखा नहीं था क्या हमने? देखो, 1 मिनट, दिस इज़ होम पेज, सेव कर लिया हमने एंड बैक जाएँगे, सॉरी ब्राउज़र में आएँगे, बैक जाएँगे एंड पहले गलत डाल के देखते हैं, वापस से ये खुल रहा है, ठीक है? एंड राजू एंड 1 2 3 4 5 6 होम पेज खुल गया, ठीक है? अच्छा, अब मैंने इसी को कॉपी किया, नए टैब में पेस्ट किया, क्या लगता है होम पेज खुलेगा? बताइए। खुल जाएगा सर। अब सोचिए, जब हम क्या है भाई, यूआरएल क्या है? स्लैश लॉगिन से मेरा क्या एक्सेस होगा? क्या हम हिट कर रहे हैं स्लैश लॉगिन से? स्लैश लॉगिन किसका यूआरएल है? लॉगिन पेज का। लॉगिन व्यू सर्वलेट का। लॉगिन सर्वलेट का नहीं, व्यू सर्वलेट का था, लॉगिन सॉरी हाइफन, लॉगिन हाँ, सर्वलेट का सर। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है यूआरएल हमारा स्लैश लॉगिन, एक हमारे लॉगिन सर्वलेट का। अच्छा, लॉगिन सर्वलेट मतलब इन्वोक होगा इस यूआरएल से। अच्छा, लॉगिन सर्वलेट इन्वोक हम जो कर रहे हैं वो यूआरएल बार से डायरेक्ट कर रहे हैं, तो गेट रिक्वेस्ट जाएगी कि पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी? गेट रिक्वेस्ट। गेट मतलब गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे तो पोस्ट है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे गड़बड़ दिखेगा, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। तो आओ इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं हम लोग, इसको हम थोड़ा सही बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम एक डू गेट मेथड भी बना लेते हैं। चलो भाई साहब, हमने एक डू गेट मेथड भी बना लिया,
ठीक है ना? आप ध्यान देना, हमने एक डू गेट मेथड भी बना लिया। चलो, ये बना लिया हमने। अब आप सोचो कि हमने डू गेट बना लिया, अब वो एरर नहीं आएगा ना कि नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल? अब तो नहीं आएगा। अब अगर मैं नए टैब में स्लैश लॉगिन हिट कर रहा हूँ, तो मुझे तो मेरा गेट मेथड चलेगा ये वाला? ये वाला गेट मेथड? बताइए, जी सर। है ना? गेट मेथड ये वाला चलेगा, गेट मेथड। लेकिन ये गेट मेथड ये कैसे डिसाइड करेगा कि मेरे को होम पेज दिखाने का है कि नहीं दिखाने का है? सवाल है ना? क्योंकि आप सोचो कि जब मैं यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन हिट कर रहा हूँ, तो क्या मैं कोई डेटा लेके जा रहा हूँ? नो यूज़र नेम, नो कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। जब मैं कोई डेटा लेके जा ही नहीं रहा हूँ, तो ये गेट मेथड हाउ इट विल डिसाइड कि हमें होम पेज दिखाने का है कि नहीं दिखाने का है? समझ में आ रही बात? ये वाला पोस्ट मेथड होम पेज को एक सीन में दिखाता भी था, एक सीन में नहीं भी दिखाता था। इसने किस बिहाफ पे डिसाइड किया? मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड के बिहाफ पे। चलो, यूज़र नेम पासवर्ड सही था, मुझे होम पेज मिल गया। लेकिन अगर कोई लॉगिन ये वाला यूआरएल डायरेक्टली हिट करेगा, तो क्या ये मेथड एनफ है? मतलब क्या क्या यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे होम दिखाने का है कि लॉगिन दिखाने का है? नहीं सर। नहीं। नो सर। क्योंकि हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो सर्वर पे कहीं स्टोर्ड ही नहीं है। मतलब सीन क्या, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है? लॉगिन करने के बाद हमने क्या किया? हमने भाई मान लो सही आईडी पासवर्ड डाला, तब तो हम यहाँ पे आ गए, home.jsp तो मेरा खुल गया। फिर हमने क्या किया? बिल्कुल इसी का एग्ज़ैक्ट हमने क्या किया? एक नया टैब खोला। बिल्कुल इसी का एग्ज़ैक्ट एक नया टैब खोला। इस नए टैब बिल्कुल एकदम नया टैब खोल दिया हमने, ठीक है? इस नए टैब से जब हमने रिक्वेस्ट मारी, तो रिक्वेस्ट गई किस टाइप की? सर्वर पे गेट टाइप की। उसके लिए हमने डू गेट बना के रखा हुआ है, लेकिन ये जो गेट रिक्वेस्ट है, इसके पास कोई डेटा है कि नहीं है? अब बताओ। अभी नहीं है। सर। हाँ, अभी तो बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं बता दूँ कि जब भी कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, तो वो फ्रेश एकदम ऑल न्यू रिक्वेस्ट जनरेट होती है। इस रिक्वेस्ट का क्या बताइए, ये पुराने वाले रिक्वेस्ट से कोई नाता होगा? या बिल्कुल ये नई नहीं। रिक्वेस्ट है? नहीं है। हाँ, पुरानी वाली जो रिक्वेस्ट थी उसमें डेटा गया था, यस। यस सर। बट अच्छा। चूंकि जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती हैं, वो कोई भी डेटा को होल्ड या मेंटेन नहीं करती। हर एक नई रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है, पिछली किसी रिक्वेस्ट से उनका कोई मतलब नहीं होता। तो पिछली रिक्वेस्ट में भले ही आप डेटा लेकर के गए थे, इस रिक्वेस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा। वो यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास कतई नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, वो होती है स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब कि जो कोई भी डेटा को मेंटेन करके न रखे। फर्स्ट टाइम जब एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, तो क्या इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के पास डेटा था? यस। लेकिन जब दूसरी बार भाई डेटा था, क्रेडेंशियल चेक हुआ, वापस से मैं नए टैब से फिर से हमने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या इसने वो पुराना डेटा लिया या बिल्कुल ऑल न्यू फ्रेश रिक्वेस्ट जनरेट हुई? न्यू। बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश। इसीलिए बोला जाता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस का मतलब समझ रहे हो? जो आपके डेटा को मेंटेन करके न रखे। एवरी टाइम जब आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट को जब हिट करते हो, ब्राउज़र से जनरेट करवाते हो, तो हर एक रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है
उन रिक्वेस्ट का ना आगे वाली रिक्वेस्ट से कोई मतलब होता है, ना पीछे वाली रिक्वेस्ट से कोई मतलब होता है। हर एक रिक्वेस्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। दैट इज़ व्हाई दीज़ रिक्वेस्ट कॉल्ड स्टेटलेस। स्टेटलेस का मीनिंग समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे रेस्ट एपीआई तक स्टेटलेस हम यूज़ करेंगे, इवन माइक्रो सर्विसेज में भी। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। स्टेटलेस का मतलब जो स्टेट मेंटेन ना करे, जो डेटा मेंटेन ना करे। जब फर्स्ट टाइम हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट में डेटा गया था ना? जी सर। बट जब दोबारा से हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या इसने पुराना डेटा यूज़ किया या बिल्कुल न्यू और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट है? न्यू है। हाँ, ये पुराने डेटा को यूज़ नहीं करेगी, इसी को बोलते हैं स्टेटलेस। ठीक है? तो जब ये पुराने डेटा को यूज़ नहीं करेगी, एकदम नई रिक्वेस्ट है, और आप एक ऐसी रिक्वेस्ट को जनरेट करा रहे हो जिसके पास कोई डेटा नहीं है, तो जब ये सर्वर पे जाएगा ये डू गेट मेथड में और एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे लॉगिन या होम पेज खोल के दो, तो पता है सर्वर इससे क्या बोलेगा? बोलेगा आप कौन भाई साहब? हम किस बिना पे डिसाइड करें कि तुम्हें होम पेज दिखाने का ही नहीं दिखाने का है? तुम राजू हो या कोई और हो? कौन हो? बात समझ में आ रही है? होम पेज राजू को दिखाना था ना, यस जी सर। पर ये कौन है भाई? पता नहीं। कैसे हमारे डू गेट मेथड को कैसे पता चलेगा? ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये जो रिक्वेस्ट आई है, जो हमने डायरेक्टली हिट कराई है, ये हम हिट मार रहे हैं। देखो, डायरेक्ट हिट मारे, हमारा हमारा ये चला भी होगा गेट मेथड। तो गेट मेथड के पास ये जो रिक्वेस्ट आई है, वो तो डेटा लेके आई ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम में तो ठीक था कि आप डेटा लेकर के आए और आपको होम का एक्सेस मिल गया, लेकिन जब नया टैब आपने खोला, फर्स्ट टाइम में तो ठीक था कि आपने डेटा लेकर के आप गए थे, डेटा लेकर के गए थे आप यहाँ से, ठीक है? मैं फिर से करता हूँ, आप डेटा लेकर के गए तो ठीक था भाई, आपको खुल जाएगा। सॉरी, गलती हो गया। 1 2 3 4 5 6 तो होम पेज मिल गया। लेकिन आप इन्हें इसी होम पेज की यूआरएल को नए टैब में जब कॉपी किया तो गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि अब जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई, वो एक स्टेटलेस रिक्वेस्ट है, उसके पास आपका डेटा नहीं है। तो आप सोचो कि एक वेब एप्लीकेशन में जब मैं सेम यूआरएल को मल्टीपल टाइम हिट करूँगा, सोचो, दिमाग लगाओ कि मैं एक ही या यूआरएल को अगर एक-एक टैब में बार-बार अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो हर बार मैं लॉगिन क्रेडेंशियल डालूँ क्या फिर अब? एक एप्लीकेशन में कि न जाने कितनी नई-नई रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं। फ्लिपकार्ट में है, भाई आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया, पहली बार क्रेडेंशियल डाल के होम पेज ओपन किया, अब इसमें कितने सारे बटन होते हैं, कितने सारे बटन होते हैं, हर एक बटन से एक नई रिक्वेस्ट जनरेट होती है। तो अब हर एक बटन दबाने पे आप यूज़र नेम पासवर्ड भेजोगे? कि आप चाहोगे कि यूज़र नेम पासवर्ड वो ऑटोमैटिकली मेरा रखे और मुझे पहचान ले? ऑटोमेटिकली रखते हैं। हाँ, आप चाहेंगे ना कि भाई ये हर एक बटन जो आप दबा रहे हो, इससे सर्वर कैसे पहचानेगा कि ये कौन बंदा है? मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है माई ऑफर्स, तो मेरे अकाउंट का ऑफर दिखना चाहिए ना। मेरा ऑफर चल रहा है भाई कि हाँ भाई अभी आपको 90% डिस्काउंट मिल रहा है। हमने पुरानी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी इसलिए। बट सर्वर को कैसे पता चला कि मैं ही राजू हूँ? फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था तो पता चल गया था। दोबारा जब मैं नई-नई रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा हूँ, जब मैं नई-नई बटन्स दबा के नई-नई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ सर्वर पे, तो सर्वर को कहीं न कहीं इन रिक्वेस्ट में कहीं न कहीं छुपा हुआ डेटा भी जाना चाहिए, जो बताए कि अरे भाई, राजू भाई साहब मैं ही हूँ। जी सर। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट। जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, तो सर्वर पे हम क्या करते हैं? अब देखो, मैं ये डायग्राम से नहीं है, मैं प्रॉपर समझाता हूँ। सेशन मैनेजमेंट अब आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम आप ही समझे ना? अब देखो सेशन मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पे बोल रहा है भाई कि भाई आप कौन? ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि आप कौन भाई साहब? ठीक है, हम आपको नहीं पहचानते। ठीक है? इसका सॉल्यूशन देखो सेशन मैनेजमेंट। बाकी फ्लो मैंने बता दिया, ये एक फ्लो ऐसा हो सकता है या एक फ्लो ऐसा भी हो सकता है। और ये आपका एक न्यू टैब है।
ठीक है? चलो, एक हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पहले रख लें, तो ये हमें काम आएगा। इसको यहीं रख लेते हैं, ठीक है? अब इसी में हम ऐड ऑन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो, आप क्रेडेंशियल को सेंड करते हो। एचटीटीपी धोखेबाज, स्टेटलेस मतलब धोखेबाज, ये डेटा लेगी और फिर भूल जाएगी। नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट पुराने एचटीटीपी रिक्वेस्ट से डेटा नहीं ले सकती, तो ये स्टेटलेस कहलाती है। तो ये भाई डेटा गया हमारा। डेटा यहाँ पे जाने के बाद आप जब भी एक ध्यान रखिएगा, एक दिमाग एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा दिमाग दीजिएगा इसमें अपना। जब भी हम ब्राउज़र से सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, या इवन मैं बोलूँ कि जब भी हम अपने वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रेडीमेड मिल जाते हैं ना। सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हम बनाते थे या सॉलिड कंटेनर बना के देता था? कंटेनर बनाते थे। हाँ, हर एक सॉलिड के लिए एक कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट भी बना बनाया ही मिलता था, सब फ्री के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही जब भी मेरा कोई ब्राउज़र मेरे सर्वर को हिट करेगा, सर्वर मेरे ब्राउज़र के लिए, ध्यान रहे, एक होता है क्लाइंट, एक होता है एक होता है रिक्वेस्ट, और एक ऑब्जेक्ट होता है सेशन। तो जब भी एक क्लाइंट, ठीक है, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा, एक ये क्लाइंट है, ब्राउज़र मेरा क्लाइंट है, ठीक है? ठीक है, ब्राउज़र मेरा क्या है? क्लाइंट है। ब्राउज़र या फिर इसको आप क्लाइंट बोल सकते हो। जब भी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या करता है? एक बड़ा ही ख़ास तरीके का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। किसके लिए? हमारे इस क्लाइंट के लिए, इस रिक्वेस्ट के लिए नहीं, ध्यान रहे, इस रिक्वेस्ट के लिए नहीं, बल्कि इस क्लाइंट के लिए। क्या एक क्लाइंट मल्टीपल अलग-अलग रिक्वेस्ट, नई-नई रिक्वेस्ट भेज सकता है? यस यस हाँ, तो रिक्वेस्ट के लिए सेशन ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऐसे तो फिर भाई न जाने कितने सेशन ऑब्जेक्ट बनेंगे, जितना बटन टिपेंगे उतना सेशन ऑब्जेक्ट, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक ब्राउज़र के लिए, ठीक है, एक ब्राउज़र से जब आप हिट करते हो तो इनिशियली वो समझ जाता है, अच्छा यहाँ इस ब्राउज़र से ये यूआरएल से डेटा आया है, तो फॉर दिस ब्राउज़र एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये हमारा क्रिएट हुआ सेशन ऑब्जेक्ट। इस सेशन ऑब्जेक्ट की एक आईडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जे सेशन आईडी। हम लोग बोलते हैं जे सेशन आईडी। तो ये सेशन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है भाई, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब हम करते क्या हैं, ये जो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने यूज़र नेम को डाल देते हैं। ठीक है? मतलब यहाँ डेटा आया, गेट यूज़र नेम को गेट किया, ठीक है? यूज़र नेम राजू और पासवर्ड गेट किया, एंड गेट करने के बाद हमने अपना डेटा कहाँ डाल दिया? यूज़र नेम सेशन ऑब्जेक्ट। अच्छा कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछ रहा है कोई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको नहीं देखिए, समझ आपका ध्यान इधर-उधर नहीं रहना चाहिए, बीच में मेरा फ्लो तोड़ेंगे तो कंसेप्ट खराब हो जाएगा। ध्यान इसीलिए बोले, ध्यान दीजिए बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत धीरे-धीरे ही चल रहे हैं। हम ये बता रहे थे कि यहीं एक, पे ध्यान है सर। हाँ, एक जो ब्राउज़र है, जब भी वो सर्वर को हिट करता है, तो उस ब्राउज़र के लिए, उस क्लाइंट के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है? इतनी बात तो सही है? और वो जो सेशन जी सर। ऑब्जेक्ट, हाँ, वो जो सेशन ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है, एकदम यूनिक आईडी बन जाएगी। चलो, आईडी भी बन गई, यहाँ तक ठीक है? जी सर। ये जो सेशन ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आप अपना कोई यूनिक डेटा रख सकते हो, जैसे हमने अपने यूज़र नेम को अंदर रख दिया। ठीक है? सेशन के मेथड मिलते हैं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, उसमें हम लोग इस तरीके से यूज़र नेम रख देते हैं अपना। ठीक है? यूज़र नेम हमने रख दिया। अब जब हमारा कंट्रोल वापस आता है, मैं नंबरिंग कर दूँ अब ज़रा, एक नंबर ये हुआ, फिर गेट किया, दूसरे नंबर पे हमने सेट वेट कर दिया, तीसरे नंबर पे हम वापस आए, तो हम कहाँ वापस आए? ब्राउज़र में ही आए ना? ये पूरा ब्राउज़र ही है ना, मैं अलग-अलग दिखा रहा हूँ आपको,
ये पूरा का पूरा ब्राउज़र ही है ना। पहले लॉगिन पेज था, फिर वापस से फिर से ब्राउज़र पे हम आए। तो जब हम वापस से फिर से ब्राउज़र पे आए, तो ये जो जे सेशन आईडी थी वो आकर के ब्राउज़र के कुकीज़ में स्टोर हो गई। कहाँ स्टोर हो गई? ब्राउज़र के कुकीज़ में। चलो यहाँ पे हम बना देते हैं। ये हमने यहाँ बना दिया ब्राउज़र के कुकीज़ में। क्या स्टोर हो गई? ये सेशन ऑब्जेक्ट नहीं, ओनली व्हाट? जे सेशन, जे सेशन, ठीक है? SSSION ना, जे सेशन आईडी। जे सेशन आईडी हमारे कहाँ स्टोर हुई? ब्राउज़र में स्टोर हो गई, एंड वो भी कहाँ? कुकीज़ में, ठीक है? ब्राउज़र की मेमोरी होती है जो कुकीज़ बोलते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली स्टोर हो। मतलब जब आप सेशन बनाओगे, ठीक है? जब आप सेशन मतलब सेशन तो ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कोई क्रेडेंशियल लेकर के जाते हो और वो क्रेडेंशियल आप सेशन में डाल के रख देते हो, ठीक है? तो उस सेशन की एक यूनिक आईडी होती है, वो वापस से आके आपके कहाँ? ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है। ये हमेशा होगा। जब भी आप किसी सर्वर को हिट करोगे, उसकी सेशन की आईडी आकर के आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाएगी। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? ये मिल गया आपको एक टोकन। चाय का टोकन जैसे मिलता है ना दुकान पे, वैसा समझ लो। अब जब आप दोबारा गए, ठीक है, home.jsp आपका खुल गया, आप खुश हैं। आपने एक नया टैब ओपन किया और एक नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई। तो अब जब जब आपके पास जे सेशन आईडी आ चुकी है, एंड नाउ अब अगर आप कोई नई रिक्वेस्ट भेजोगे, तो ये जे सेशन आईडी ऑटोमेटिकली इंटरनली जाएगी। आपको कुछ करना नहीं होगा, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये सेशन की आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, ये आकर के आपके ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। अब जब जब भी आप इस ब्राउज़र से आप सर्वर पे जाएँगे, तो ब्राउज़र के पास अब जो ये जे सेशन आईडी है, वो भी आपकी रिक्वेस्ट में जाएगी। ये सेशन आईडी आपके रिक्वेस्ट में गई। अब आप बताओ, जब जे सेशन आईडी आपके रिक्वेस्ट के साथ जाएगी, ठीक है, जे सेशन आईडी जब ये आपके रिक्वेस्ट के साथ जाएगी, तो अब जब ये डू गेट मेथड में मेरे पास जे सेशन आईडी आएगी और जे सेशन आईडी की मदद से, ठीक है, मतलब ये जे सेशन आईडी आपके इसमें आएगी, ठीक है, सर्वर पे आएगी और सर्वर पे आने के बाद ये चेक करेगी कि क्या इस आईडी का कोई सेशन अवेलेबल है? तो आप बताइए कि इस आईडी का सेशन अवेलेबल होगा या नहीं होगा? होगा। सर। होगा। होगा। तो इस आईडी का सेशन अवेलेबल है। इस आईडी के सेशन में यूज़र नेम भी है। इसका मतलब कि बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है? लॉगिन है। अगर बंदा लॉगिन नहीं होता तो सेशन बनता? नहीं बनता। नहीं। सेशन जब नहीं बनता, सेशन में कोई वैल्यू नहीं आती। कोई वैल्यू नहीं आती तो सेशन आईडी यहाँ भी स्टोर नहीं होती, तो ये भाई जाते हैं खाली हाथ, तो बोलता तू कौन है बे? अब सारा सिनेरियो बदल गया। अब जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक सेशन ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हो। उस सेशन ऑब्जेक्ट में अपना आप यूज़र नेम रख देते हो। पासवर्ड नहीं रखा जाता है, फॉर सेफ्टी रीज़न आपने यूज़र नेम रख दिया। अब होगा क्या कि इसकी आईडी आपके ब्राउज़र में स्टोर हो गई। अब जब भी आप इस सर्वर पे जब भी आप रिक्वेस्ट मारेंगे, ये जे सेशन आईडी जाएगी। ये एक आपका आधार कार्ड हो गया, जो बताएगा कि आप सिटीज़न हो कि नहीं हो। तो आप इस जे सेशन आईडी को लेकर के जाएँगे। अगर आपकी जे सेशन आईडी आप सर्वर के सेशन आईडी से मैच कर गई, तो इसका मतलब कि आप सही बंदे हैं, आपको होम पेज का एक्सेस दिखा दिया जाएगा। तो यहीं से हम क्या करेंगे? यहीं से हम आपके होम पेज को एक्सेस करवा देंगे। आई बात समझ में सबको? बताएं भाई, क्लियर हुआ अभी? यस जी सर। तो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी, पहले प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि हम भाई खाली हाथ जा रहे थे। मैं थोड़ा सा ये फ्लो बना दूं, ठीक है भाई, ये आपका इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। तो ये
नंबरिंग करता तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है? एंड ये हो गया आपका 4 नंबर, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 4 को और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? 4 को हम कर लेते कम से कम 16 कर लेते, ठीक है? ये 4 हो गया, क्या हो रहा है यार? ठीक है, ये 4 हो गया एंड फिर वो गया चेक करने कि ये सेशन आईडी है भी कि नहीं है। हो सकता है सेशन हो ही ना उस, ऐसा भी हो सकता है। तो 5 एंड देन वापस आया 6 एंड देन वापस आया इधर 7 और ये आपका home.jsp चल। तो इस तरीके से अब जो हम नए टैब में खोलेंगे तो हमारा होम पेज खुल जाएगा। तो आप बताओ नए सर टैब में हम खोलेंगे। हाँ? 7 हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? हेलो? सर 7 छूट गया। 7 छूट गया, अच्छा ये बोल रहे थे। तो हम ये बोल रहे थे कि अब सोचो आप कि भाई हमने अपना लॉगिन किया, होम पेज खुल गया। अब नए टैब में हम कोई क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत है? नो सर। सेशन आईडी तो जाएगा ही, और सेशन आईडी जाएगा तो वो चेक करेगा, अरे भाई साहब, राजू भाई साहब हैं, चलो होम पेज दे दो। ये देखो, ध्यान रखो, इस तरीके से काम होता है। और ये जे सेशन आईडी कब तक जाएगा? क्या मेरा दोस्त जे सेशन आईडी भेज सकता है अपने ब्राउज़र से? ये जे सेशन आईडी मेरे ब्राउज़र में स्टोर होगी ना? जी सर। यस सर। तो मेरा दोस्त अपने ब्राउज़र से अगर भेजना चाहेगा तो वो उसकी जे सेशन आईडी जाएगी, उसके जे सेशन आईडी में उसका यूज़र नेम है भाई। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती कि अनलेस कि हाँ, बहुत चीज़ें हैं फिर हैक वगैरह करने के लिए, वो सब हम इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी में बात करेंगे। तो ख़ैर, तो अब मैं इसी को प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ, देखो। तो अब हुआ क्या? एचटीएमएल था, लॉगिन व्यू खोलने का था, तो हम यहाँ गए सर्वर पे, सॉरी सॉलेट पे, और यहाँ से हमने लॉगिन व्यू खोल दिया। लॉगिन व्यू से हमने डेटा ले गए, ठीक है? आ गए हम यहाँ पे। अब जैसे ही डेटा हमने निकाला, सबसे पहले हमने चेक किया कि डेटा भाई सही है कि नहीं है। अगर सही है, तो हमने क्या किया? उसको स्टोर कर लिया। कहाँ स्टोर कर लिया भाई? सेशन में। सेशन कैसे मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है? एंड ये मिल गया आपको एचटीटीपी सेशन। तो सेशन मैनेजमेंट के हालाँकि कई सारे तरीके होते हैं सॉलेट्स में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड तरीका है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो एचटीटीपी सेशन है। बाकी यूआरएल रीराइटिंग वगैरह है, ठीक है? हिडन फॉर्म फील्ड है, कुकीज़ है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है और मतलब कोई मतलब ही नहीं वो सब चीज़ को। सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है, यही तरीका यूज़ होता है क्योंकि ये ऑटोमेट भी है, ईज़ी भी है और हाईली सिक्योर भी तरीका है। तो आप एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट निकालिए, आपको सेशन मिल गया एंड इसी सेशन में हमने अपने यूज़र नेम को रख देना है। पासवर्ड को आप नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। सेट एट्रीब्यूट एंड कुछ भी आप कर लो, डेटा एंड यहाँ पे आपने फिर रख दिया यूज़र नेम। रख दिया आपने, बस सेशन में रख दिया, काम खत्म। अब ये सेशन ऑब्जेक्ट हर एक रिक्वेस्ट के लिए बनेगा या हर एक ब्राउज़र के लिए बनेगा? हर एक ब्राउजर के लिए। हाँ, हर एक ब्राउज़र के लिए या हर एक क्लाइंट के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर सेम ही यूज़र बार-बार भी रिक्वेस्ट मारेगा तो एक ही सेशन हमारा ये रहेगा, ठीक है? तो ये सेशन में इसने रख दिया और ये जहाँ चले गए हम लोग home.jsp, होम जेएसपी पे आ गए। होम जेएसपी पे हमने नया टैब खोल करके फिर से हमने यूआरएल हिट करने की कोशिश करी, तो हमारा कौन-सा सॉलिड चलेगा? ये वाला चलेगा, बट उस समय गेट वाला चल रहा होगा। तो यहीं पे हम चेक कर लेंगे क्योंकि गेट में कोई डेटा नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, कोई डेटा नहीं आएगा तो क्या हुआ? हम चेक करेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, क्योंकि सेशन में हमने डेटा को होल्ड करके रखा हुआ है। अब सर्वर पे मेरा डेटा मेंटेन है, ठीक है? एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ये हमें सेशन मिल गया और हमने चेक किया कि भाई क्या सेशन में मेरा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, क्या भाई डेटा, तो क्या सेशन में मेरा यूज़र नेम है? ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। या ऐसा कर लें कि भाई सेशन, अगर मेरा सेशन अवेलेबल भी हो तो भी काम हो जाएगा। अगर भाई मेरे सेशन में डेटा है खाली तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम स्ट्रिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग एंड डेटा,
ठीक है, एंड हम यहाँ पे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लेते हैं। अब हम बोलेंगे कि अगर भाई मेरे सेशन में डेटा है, इसका मतलब हमने लॉगिन किया होगा। अगर लॉगिन किया ना होता तो क्या मेरे सेशन में डेटा होता? नो सर। यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो ये सेशन ना बनता, ना इसमें डेटा की आती, कोई यूजर नेम होता ही नहीं। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, अगर भाई डेटा नल नहीं है इसका मतलब कि पक्की बात है कि भाई हम लॉग्ड इन बंदे हैं, तो हमें होम पेज का एक्सेस दिया जाएगा। तो यहाँ से हम होम डॉट जेएसपी खोल देंगे। और अगर ये डेटा नल आया इसका क्या मतलब हुआ? नल है डेटा। अरे यार, नल आया मतलब नल है नहीं, डेटा नल आया मतलब उसने गलत आईडी पासवर्ड डाला होगा। वही सर। हाँ, नल आया मतलब नल है डेटा। हाँ, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। यहाँ पे हम लॉगिन जेएसपी खोल देंगे। तो अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ, समझ में आ जाएगी चीज़ें। यहाँ पे फिनिश, रिस्टार्ट। चलो इसको यहाँ बंद करते हैं, इधर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं अपना इंडेक्स, लॉगिन हियर, लॉगिन हियर किया हमने। अब हम गलत आईडी पासवर्ड डालते हैं। अब गलत आईडी पासवर्ड डाला होगा तो सेशन में कोई डेटा स्टोर हुआ होगा? नो सर। नहीं हुआ होगा। तो इसको करेंगे कॉपी और नए टैब में करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। देखो यहाँ भी मुझे लॉगिन पेज पे भेज दिया गया। बताओ डायरेक्ट हिट करने पे लॉगिन पेज पे कैसे भेजा गया होगा? गेट रिक्वेस्ट चली होगी या पोस्ट रिक्वेस्ट चली होगी? वेट चलेगा। गेट रिक्वेस्ट चली होगी। गेट रिक्वेस्ट चली होगी तो डू गेट चला होगा। डू गेट में डेटा क्या आया होगा? नल। नल आएगा नल। नल आएगा, क्योंकि हमने गलत आईडी पासवर्ड डाला था तो सेशन में डेटा तो सेट हुआ ही नहीं। यही ध्यान रखिएगा कि जब हम सही डेटा डालते हैं तो सेशन में वैल्यू होती है। ठीक है, सेशन में हमारे वैल्यू होती है। और अच्छा ये ध्यान रखो, आप सोचोगे कि यार वैल्यू का ही सब खेल है तो सेशन आईडी का क्या खेल है? आप मुझे बताओ सेशन आईडी का क्या खेल है? जब सारा खेल तो वैल्यू का ही, हम तो मैनुअली वैल्यू से चेक करा रहे हैं। सेशन आईडी का कुछ खेल है यहाँ पे? तो सेशन आईडी ना वैल्यू होल्ड करेगा। नहीं। रिक्वेस्ट में जाती होगी ना सर सेशन आईडी। हाँ, तो रिक्वेस्ट में जा रही है तो हम सेशन आईडी का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? हम तो रिक्वेस्ट से ले जा करके वहाँ पे बैक डू पोस्ट में चेक कर रहे हैं कि सेशन में ये डेटा है कि नहीं है। हम तो सीधा चेक कर ले रहे हैं ना कि सेशन में मेरा डेटा है कि नहीं है। सेशन आईडी का यूज़ क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको फालतू कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग को। आप बताओ एक सर्वर पे एक ही यूज़र लॉगिन किया होगा या लाखों यूज़र होंगे? मल्टीपल यूजर लाखों यूजर। तो बहुत सारे सेशन ऑब्जेक्ट होंगे सबके लिए। एक ही होगा सर। हाँ अरे एक क्या होगा भाई, हर एक क्लाइंट के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट, बहुत सारे होंगे। तो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि भाई रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, इसको कैसे पता चला कि मुझे कौन सा सेशन देना है? ब्राउजर से क्लाइंट से हाँ, क्लाइंट से आने वाली सेशन आईडी से पता चला। तो सेशन आईडी का रोल यह है कि ये बताएगा कि कौन से सेशन में वैल्यू चेक करनी है ना? अभी समझ में आ गया ना सबको सेशन आईडी का यूज? जी सर। काम तो सारा हम मैं सेशन आईडी ये सेशन आईडी बन रहा होगा सबके लिए यूनिक बन रहा होगा ना हर हाँ सबके करेक्ट, सबके लिए यूनिक होगा। सर अगर मैं ये लॉगिन करके home.jsp में यही कॉपी करके यूआरएल नेक्स्ट टैब में खोली और वापस से जाके मैं लॉग आउट कर दी तो वो रहेगा सर? नहीं रहेगा। हाँ, वो बहुत अच्छा आपने सवाल किया, वो मैं आने वाला था मैं उस पर कि मान लो कि ठीक है सब कुछ हो गया भाई, जे सेशन आईडी हमें मिल गई और हम दोबारा से हिट किए, मेरा खुल रहा है। अगर मैंने लॉग आउट किया, लॉग आउट का मतलब सिंपल होता है कि सेशन को डिलीट कर देना। अब अगर आपने सेम यूआरएल हिट करेंगे तो आपकी जे सेशन आईडी चेक होगी और सेशन ही नहीं मिलेगा आपको। बोलेगा अरे भाई तुम्हें सेशन ही नहीं है, तुम्हारा सेशन ही डिलीटेड है, तो नहीं खुलेगा। वो हम आपको दिखा देंगे, मैं
प्रैक्टिकली करके कैसे होता है वो। ठीक है? तो सेशन आईडी का रोल सबको समझ में आया? जी सर। सेशन आईडी ये बताता है कि भाई कौन से सेशन में जाकर के चीज़ें चेक करनी है। ठीक है? तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जब गलत यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो भाई हमारा सेशन में कोई डेटा नहीं आया, और जब कोई डेटा नहीं आया तो नए टैब में भी हमें लॉगिन नहीं हो रहा है। अब आओ हम यहाँ पे सही करते हैं, राजू डालते हैं एंड डालते हैं 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया, होम पेज आ गया। होम पेज खुलने का मतलब है कि ये डू पोस्ट प्रॉपरली चला है, इसका इफ़ चला है, तो सेशन बना होगा, सेशन आईडी जनरेट हुई होगी। ठीक है, सेशन आईडी तो खैर जनरेट होती है, लेकिन क्या सेशन में डेटा इस बार स्टोर हो गया? यस सर। हाँ, जी इस बार सर। डेटा स्टोर हो गया। इसका मतलब कि अगर मैं अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट मारूँ, तो गेट रिक्वेस्ट जाएगी, और गेट रिक्वेस्ट आएगी तो सेशन में क्या मुझे इस बार नल मिलेगा कि डेटा मिलेगा? डेटा। डेटा मिलेगा, है ना? इस बार क्योंकि सेशन में यहाँ पे डेटा रखा गया है, और वही सेशन हम यहाँ से भी निकाल लें, वो इंटरनली सेशन आईडी से पता चल जा रहा है कि हाँ भाई वही सेम सेशन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ भी मिल जाएगा। तो हमें डेटा इस बार नल नहीं मिलेगा, तो नल नहीं मिलेगा तो हमारा होम जेएसपी खुलना चाहिए। आइए देखा जाए। तो अब हम डायरेक्ट यूआरएल से हिट कर रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट यूआरएल से हिट कर रहे हैं। ये देखो, नए टैब में आओ, डायरेक्ट यूआरएल हिट कर रहे हैं, देखो खुल गया। तो अब आप नए टैब में डायरेक्ट यूआरएल से अपने होम पेज को एक्सेस कर सकते हो, जब तक कि कोई लॉग आउट ना कर दे। लॉग आउट का मतलब होता है कि सेशन को इनवैलिडेट कर देना। अगर मान लो सेशन को इनवैलिडेट कर दिया गया, तो होगा क्या? जब आप डायरेक्टली हिट करोगे तो गेट रिक्वेस्ट आएगी, तो उसको यहाँ पे उसको जो वो वाले सेशन मिलेगा ही नहीं जो सेशन आईडी आप लेकर के आए हो, क्योंकि सेशन तो आप डिलीट कर चुके हो। लॉग आउट का सिंपली मतलब होता है सेशन को इनवैलिडेट करना। तो सेशन जब नहीं मिलेगा तो कोई डेटा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको वापस से लॉगिन जेएसपी खुल जाएगा। तो लॉग आउट पे हम आएंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे कि आपको सेशन समझ में आ गया ना? पहले ये बताइए सब लोग को क्या होता है? हाँ सर। सर एक बार वो ब्रेव हाँ। ओपन कीजिए सर। हाँ, एक बोलिए। अभी जो ये इससे पहले वाला जो टैब था ना सर, सपोज मैं वो लॉगिन वाला, हाँ, ये वाला। हाँ, ओह अच्छा सॉरी, इसमें मैंने अगर मैं बाहर आ गई तो वापस मैं नए टैब में जाऊंगी तो वो खुलेगा या हाँ, कैसे? खुलेगा ना, क्योंकि सेशन में तो डेटा है ना। हाँ वही सेशन में तो डेटा है ना। हाँ, जब तक सेशन डिलीट नहीं करेंगे, आप इस ब्राउज़र को बंद भी कर दो, तब भी खुलेगा। क्लाइंट साइड से कोई मतलब ही नहीं है, डेटा मेरा मेंटेन हो रहा है सर्वर साइड। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्वर पे है, तो सर्वर पे आपका डेटा मेंटेन हो गया है। और हाँ, क्लाइंट से अगर आप चाहते हो ना कि लॉग आउट हम, तो क्लाइंट से सेशन आईडी को डिलीट कर दो, न रहेगी सेशन आईडी, न जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं ऑप्शन होता है यार, हिस्ट्री सर। हिस्ट्री में पक्का, और यहाँ पे कुकीज़ डिलीट करने का ऑप्शन आता है। हाँ, डिलीट ब्राउजिंग डेटा। ठीक है, यहाँ से आप आइए, एडवांस में आइए, और कुकीज़ वुकीज़ को चाँप दीजिए एकदम पकड़ के। ये हमने कुकीज़ को डिलीट कर दिया। अब कुकीज़ डिलीट हो गई तो क्या जे सेशन आईडी जाएगी? नहीं सर। ये देखो, हम्म, ठीक कि न सेशन आईडी इसके पास रही। अब सर्वर बोलेगा, अरे भाई तुम कौन हो यार? सर्वर पहचान ही नहीं रहा उसको। तो दोनों तरीका है, या तो आप क्लाइंट से ही सेशन आईडी रिमूव कर दें, या सर्वर से सेशन को ही रिमूव कर दें। दोनों साइड बैलेंस बना होना चाहिए। इधर आईडी नहीं है तो वो नहीं पहचानेगा, आपको एक्सेस नहीं होने देगा होम पेज, और इधर आईडी है बट उधर वो सेशन ही मौजूद नहीं है, तो भी आपको वो होम पेज एक्सेस नहीं होने देगा। तो सेशन मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा का पूरा सर्वर साइड वाला खेल होता है। बस उसकी एक सेशन आईडी हमारे ब्राउज़र पे आती है, इसलिए क्योंकि कई सारे सेशंस होते हैं सर्वर पे। तो हमें ये भी तो रिकॉग्नाइज़ करवाना है कि भाई मेरे वाले सेशन में चेक करना है। तो ये सेशन आईडी आपको ये इंश्योर करती है कि हाँ भाई, ये हमारा सेशन है जिसमें हमारा यूज़र नेम रखा हुआ है। तो ये यूज़ है सेशन आईडी का। अगर आप सेशन आईडी लॉस्ट कर देते हैं गलती से, या किसी हैकर के हाथ में चली जाती है, तो वो बिना पासवर्ड के भी आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। और यही सिखाया जाता है
क्रॉस साइट करके एक वेब पेनिट्रेशन टेक्नीक होती है, जिसमें वेबसाइट्स को हैक करने में ये तरीका सिखाया जाता है। मिडिल इन द मैन अटैक के बारे में पढ़ना। मिडिल इन द मैन अटैक के बारे में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह से हम लोग चुरा लें। सेशन अगर आईडी मिल गई किसी की, तो काम हो जाता है। उसके भी बहुत है, फिर एन नंबर ऑफ उसके भी तरीके हैं सिक्योर करने के। तो ये उसमें हम फिर सीएसआरएफ को इनेबल कर देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी में और डिटेल में हम लोग इसके सिक्योरिटी में जाएँगे। बट फिलहाल के लिए आज के सेशन का पर्पस था आपको सेशन समझाना। सेशन क्या होता है, ठीक है? सेशन एक ऑब्जेक्ट होता है सिंपली, जो मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बीच में आपके डेटा को परसिस्ट बना के रखता है। एक बार रिक्वेस्ट मारे, दूसरी बार मारे, तीसरी बार मारे, हर बार आपके रिक्वेस्ट को वो आपके डेटा को सर्वर पे बना के रखता है। वो आपके ब्राउज़र को पहचानता है, रिक्वेस्ट से कोई मतलब नहीं। हर रिक्वेस्ट से आईडी जाती है। तो इसके बारे में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा और डायग्राम भी हमने शायद बनाया ही हुआ था। तो सब छोड़ो, आ जाओ अपने नोट्स में। तो नोट्स में आते हैं हम लोग यहाँ पे सॉलिड जेएसपी। बाकी हम लोग लॉगआउट का भी देख लेंगे अपने अगले सेशन वगैरह में, लॉगआउट भी देख लेंगे कैसे होता है। या लॉगआउट हम लोग कर ही लें, बताओ जैसा बोलो। हाँ सर कर लेते हैं। कर ही लीजिए सर। लॉगआउट करने के लिए 1-2 लाइन नो का तो सर, कोड है। नेक्स्ट डे सर। नहीं सर कर लीजिए। अरे 2 लाइन का कोड है, देखो लॉगआउट कैसे होगा। वही देखो यहाँ पे होम पेज पे ही से लॉगआउट होता है ना। होम पेज खुलता है, फिर ऊपर रहता है बटन एक लॉगआउट का। यस सर। तो यहाँ पे हम एक एंकर टैग बना लेते हैं, लॉगआउट। एंड लॉगआउट का हम डाल देंगे एक href और यहाँ पे लिख देंगे लॉग आउट। मतलब हम लॉग आउट के लिए हम एक सिंपली क्या कर सकते हैं, एक एक अलग से सॉलिड चला सकते हैं लॉग आउट करने के लिए। तो भाई एक लॉग आउट करने के लिए हमने सॉलिड बना लिया, एक सॉलिड बना लिया, लॉग आउट। कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल, इसलिए मुझे कर ही दो, हटाओ इसको भी। क्या एक एक छोटी सी चीज़ रखना, ठीक है, गेट रखो यहाँ पे, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट जाएगी, डायरेक्ट हम एंकर टैग से कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट आपकी आ गई यहाँ पे, ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई आपकी यहाँ पे, कोई डेटा नहीं आया, सिर्फ रिक्वेस्ट आई। होम से हम आ गए लॉग आउट पे। अभी लॉग आउट पे जब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन करेंगे तो मुझे कौन सा सेशन मिलेगा, वही अपना वाला ना। जी सर, लॉगिन वाला। अपना वाला। हाँ, कैसे उसको पता चला कि मुझे वही अपना वाला सेशन देना है? आईडी से सर, हाँ, सेशन आईडी। क्योंकि हम ब्राउज़र से जब हिट करेंगे, फिर क्योंकि ये ब्राउज़र है, हिट करेंगे हम उधर, तो फिर से वो जिस आईडी आएगी तो वो वाला सेशन हमें मिल गया। एंड सेशन से हम क्या कर देंगे, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। कौन सा डेटा था ना, लो भाई। तो ये जो डेटा नाम का सेशन था, जो हमने बनाया था, डेटा नाम का सेशन लॉगिन सॉलिड में, ये सेशन डॉट नहीं, सॉरी कहाँ था यार, हाँ नीचे था ये वाला, सेट डेटा में किया था ना सेट। अब हमने डेटा को ही रिमूव कर दिया, डेटा नाम के ये सेशन को ही जब रिमूव कर दिया, तो आप सोचो कि जितने भी सर्वर पे जो मेरा सेशन था वो तो रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। तो रिमूव करने के बाद, लॉग आउट होने के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, रिडायरेक्ट कहाँ होते हैं, लॉगिन जेएसपी पे। लॉगिन जेएसपी पे ना, तो लॉगिन जेएसपी हमारे कहीं ना कहीं तो यहाँ हिट किया होगा, ये हम लॉगिन जेएसपी पे, बस हो गया लॉग आउट। इतना ही होता है लॉग आउट भाई। अब चलो एक बार रन कर लेते हैं, नया सॉलिड बनाया हमने, रन ऑन सर्वर। मतलब कहने का मतलब कि सेशन को सिर्फ रिमूव करना है, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। ठीक है, आओ ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना इंडेक्स खोलेंगे, लॉगिन करने हम गए, ठीक है, हमने सही पासवर्ड डाला, राजू 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन हो रहा है। हम इसी को यूआरएल को नए टैब में खोलें, तो यहाँ भी खुल रहा है, ठीक है, यहाँ खोलें, यहाँ भी खुल रहा है।
अब हम शुरू वाले में आके हमने लॉग आउट, किसी एक में भी हमने लॉग आउट कर दिया। एक मिनट, गलती क्या हमने कर दिया, गलती हमने ये कर दिया यहाँ पे कि हमने लिखा है लॉग आउट, और यूआरएल लॉग आउट तो रहेगा नहीं इसका, वो तो अपर केस में एल रहेगा, है ना भाई। ये सॉलिड मैपिंग में अपर केस में होता है ना, लोअर कर लेते इससे। चलो एक बार और रन करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्सएमएल में चेंजेस किया है तो। स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो फिर से हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। इंडेक्स लॉग इन हियर एंड हम राजू 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये अगर हम कॉपी करके नेक्स्ट में खोलेंगे तो खुलेगा, नेक्स्ट में कितनी बार भी करो ये सब खुलता जाएगा। अब हमने कहीं से भी एक लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट करते ही हम कहाँ आ गए, तुरंत लॉगिन जेएस पे। अब अगर हम ये लॉगिन वाला जो यूआरएल अगेन हिट करें, इसी को रिफ्रेश करें या नए टैब में हिट करें, तो ये गेट रिक्वेस्ट जाएगा और एक जे सेशन आईडी जाएगी। क्या उस सेशन आईडी का सेशन मौजूद है? नो सर। बताइए भाई सब लोग, है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो जब वो सेशन मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब कि सेशन में हमें कुछ नहीं मिलेगा और हमें वापस से लॉगिन खुलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉगिन को हिट करेंगे, ये देखो नहीं खुल, यहाँ पे उसको हिट करेंगे नहीं खुल रहा है। मतलब क्या हुआ, अगेन फिर से डेटा में क्या आया होगा, नल, नन। नल आया होगा और नल आने की वजह से फेल लग गए। तो हमने सेशन के वो डेटा वाले एट्रीब्यूट को, या उसको सेशन भी बोल सकते हो, डेटा वाले एट्रीब्यूट को ही रिमूव कर दिया। जा भाई, तो इस तरीके से हम लॉगिन करते हैं एंड लॉग आउट करते हैं। ये पूरा सेशन का खेल हो गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे दूंगा। ठीक है, आइए अब नोट्स पे नज़र डालते हैं जो हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ हमने प्रॉपर लिखा हुआ है। तो डे 15 में व्हाट इज सेशन मैनेजमेंट इन सर्वलेट्स। Session management refers to the process of tracking and maintaining user state and data across multiple HTTP requests during a user's interaction with the web application. मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट के दौरान यूज़र का, क्लाइंट का, यूज़र वही ब्राउज़र हो गया, क्लाइंट वही हो गया, या ब्राउज़र बोलो, क्लाइंट का डेटा क्या करना, ट्रैक करना, मेंटेन करना। क्या सेशन से मेरे यूज़र का डेटा मेंटेन हो रहा है? जी सर। तो सेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेटफुल या स्टेटलेस? स्टेटफुल। हाँ, ये स्टेटफुल होता है और इसका भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है स्टेटफुल होने का, वो हम बताएंगे आगे चल के आप लोग को। एक डिसएड, हालांकि ठीक है मोनोलिथिक में, स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में हो जाता है, लेकिन जब बहुत बड़ा एप्लीकेशन में आप जाते हो तो एक दिक्कत आ ही जाती है। वो दिक्कत भी आपको हम बता ही देते हैं, थ्योरेटिकली है तो फिर क्या ही हम बात के लिए रखें, आप खुद ही सोचो। ऐसे समझो कि ये आपका सर्वर है, ठीक है, सर्वर पे अगर 500 लोग लॉगिन किए तो 500 सेशन ऑब्जेक्ट होंगे? नहीं सर। यस सर। होंगे। 500 लोगों ने लॉगिन किया, 500 लोगों ने लॉगिन किया, ठीक है, और वो यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। अब सर्वर की मान लो औकात 500 है, तो 501वां बंदा जो आएगा, 501 वाला जो आएगा, अब सर्वर की भी एक लिमिट होती है, इतने यूज़र को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि भाई मेमोरी भी वेस्ट हो रही है, हर कुछ रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है, तो एक लिमिट भी होती है। तो मान लो कि भाई एक सर्वर की जो वो लिमिट भाई बढ़ा सकते हो, वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है, रैम पे भी डिपेंड करती है। मान लो कि आपका बहुत बड़ा सेल लगने वाली है और आपको पता है कि यार अब तो आज तो भाई 500 नहीं, कम से कम 5000 बंदे तो आएँगे ही। तो आप अब मान लो कि आपने तैयारी करके रखी कि जैसे ही 500 रिक्वेस्ट होगी, उससे ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट है, पहले रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे आ रही थी, अब 501वीं रिक्वेस्ट किस पे आएगी? सर्वर 2 पे। सर्वर 2 पे आएगी।
तो यहाँ पे आई। अच्छा, तो जो 500 फर्स्ट रिक्वेस्ट होगी, 500 फर्स्ट रिक्वेस्ट, उसका सेशन यहाँ पे स्टोर होगा, जी सर। है ना? 500 लोगों का यहाँ हुआ, Yes. लेकिन 500 फर्स्ट का यहाँ हुआ। अच्छा, मान लो कि इसमें से 500 में एक बंदा लॉग आउट हो गया, तो कितने बचे? 499। 499 बचे, ठीक है। या लॉग आउट नहीं किया, ये मान लो कि कुछ टाइम के लिए इसने टैब ही बंद कर दिया, यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। यूज़ नहीं कर रहा है तो सर्वर पे रिक्वेस्ट लिखो। सर्वर भाई रिक्वेस्ट को जानता है, सेशन को नहीं। 500 सर्वर भाई रिक्वेस्ट के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। मान लो कि 500 रिक्वेस्ट एट अ टाइम आई, अगर 501 रिक्वेस्ट अगर एट अ टाइम आई, तब भाई ये सर्वर को दिक्कत होगी ना। सर्वर रिक्वेस्ट हैंडल जी करता है ना सर। भाई साहब। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही भाई, बहुत रिक्वेस्ट आती जा रही आती जा रही है। अब देखा अरे भाई 501 रिक्वेस्ट एक साथ आ गई, तो 500 रिक्वेस्ट इस वाले सर्वर से हैंडल करवाया जाएगा और एक रिक्वेस्ट ये वाले सर्वर से हैंडल कराया जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अ, ये तो भाई 500 रिक्वेस्ट एक्वायर हो गई, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इस 500 में से कोई बंदा अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं दे रहा होगा। कोई रिक्वेस्ट कब नहीं देगा कोई? जब कोई बटन वटन क्लिक नहीं करेगा, जी सर। है ना? कोई बंदा कब एक सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं दे रहा होता है? जब वो कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रहा होता है। मान लो इसमें से 10 लोग गए कॉफ़ी पीने, तो कितने हो गए 500 में से? 490। 490। अब 490 एक्टिवली बटन वटन दबाए हैं, पूरा रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, 490 एक्टिवली हैं। तो अब जो नई 10 आएगी, वो नए सर्वर पे आएंगी, पुराने पे आएंगी? पुराने पे। पुराने पे आएंगी। तो नए 10 पुराने पे। अब ध्यान समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब ये आ गए नए 10, फिर से आ गए इधर, तो न्यू 10 फिर से इधर आ गई। अब जो 10 बंदे चाय पीने गए थे, अब वो आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि 500 उधर घेरा गया है न्यू वाले पे। न्यू वाले पे। सर्वर टू। सर्वर 2 पे। तो क्या न्यू वाले पे उनका डेटा है सेशन में? नहीं है। नहीं है सर। तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं, जब हम स्केलिंग करते हैं, जब हम अपने एप्लीकेशन को बड़े लार्ज लेवल पे, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, ये बड़े लार्ज लेवल पे अपने एप्लीकेशन को स्केल करते हैं। मल्टीपल सर्वर्स, इंडिया का सर्वर अलग है, इधर का सर्वर, इंडिया में ही मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं। तो ये भी ध्यान देना होता है कि भाई एक सर्वर से जब हम दूसरे सर्वर को लेकर के आएँ, तो एक सर्वर के पूरे सेशन को एग्ज़ैक्टली हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, पूरे सेशन को। क्योंकि हो सकता है कि 500 लोग जो लॉगिन किए, 500 लोग ही चाय पीने चले गए, हो सकता है। यस सर। हो सकता 500 है। जो नई लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, वो तो घेर लेंगे पुराना ही सर्वर। तो फिर वो जो पुराने बंदे हैं, वो जब आएंगे रिक्वेस्ट करने, तो उनकी रिक्वेस्ट नए सर्वर पे आएगी, तो वो लॉग आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो उनका सेशन ही नहीं है। वो जिस सेशन आईडी को अपने अपने ब्राउजर में रखे हैं, वो सेशन आईडी सर्वर 2 पे मिलेगी? नो सर। नहीं मिलेगी। नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जितना सेशन यहाँ भी है, उसको भी यहाँ कॉपी कीजिए। क्या इससे आप बोल सकते हैं कि इससे हम स्केलिंग में प्रॉब्लम हो रही है? जी सर। Yes. अननेसेसरी डेटा रिडंडेंट हो रहा है, एक ही डेटा यहाँ भी रखा हुआ है, वो डेटा यहाँ भी रखा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि सॉलिड जीएसपी वाला जो सेशन, जो स्टेटफुल जो भी तरीका होगा, स्टेटफुल अप्रोच एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने का अच्छा है, बट स्केलेबल नहीं है। जब हाईली स्केलेबल मल्टीपल सर्वर्स पे जाते हो, तो आपको इस तरीके से सेशंस को, पूरे सेशंस को मल्टीपल सर्वर पे कॉपी करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा स्केलेबल नहीं है। अब उसके लिए कई सारे तरीके होते हैं सेशंस को कॉपी वगैरह करने के लिए, बहुत दिस दैट टूल वगैरह बनाए गए, एन नंबर ऑफ थर्ड पार्टी चीज़ें बनाई गई। बट कहीं न कहीं आप इतना तो समझ गए कि हाँ, चीज़ें एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ले जानी होगी, क्योंकि नहीं ले गए तो पुराने बंदे लॉग आउट हो जाएंगे। ये एक डिसएडवांटेज होता है जब भी हम किसी स्टेटफुल वाली टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसीलिए जो रेस्ट एपीआई है, आगे चल के आप पढ़ोगे, वो प्योरली स्टेटलेस है। स्प्रिंग के अंदर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ोगे,
वो कोई डेटा ही मेंटेन नहीं करती है, टोटली स्टेटलेस है, कोई डेटा सर्वर पे मेंटेन ही नहीं होता है। सर्वर पे डेटा अगर मेंटेन होगा और मल्टीपल सर्वर्स आएंगे तो हर सर्वर पे यूजर का डेटा मेंटेन करना होगा, अदरवाइज यूजर ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो सकते हैं। हमने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है, हालांकि ये सब चीज़ें बहुत हाई लेवल की हैं। खैर, तो आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो सेशन मैनेजमेंट क्या है भाई? एक तरीका होता है जिसमें हम यूज़र के डेटा को मतलब ट्रैक करते हैं, मेंटेन यूज़र स्टेट एंड डेटा अक्रॉस मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, एक यूज़र के डेटा को मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के दौरान हम मेंटेन करके रखते हैं सर्वर पे, उसी को बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट। सिंस एचटीटीपी इज स्टेटलेस, एचटीटीपी रिक्वेस्ट डेटा मेंटेन नहीं कर सकती, वो स्टेटलेस है। द सर्वर डजंट रिमेंबर द यूजर बिटवीन टू रिक्वेस्ट, सर्वर भाई याद ही नहीं कर पाता बिटवीन टू रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो भाई, रिक्वेस्ट गया, वापस से होम में आए और नई टैब में जब गए तो बोले अरे आप कौन, है ना? ये हमने लिखा है, द सर्वर डजंट रिमेंबर द यूजर बिटवीन टू रिक्वेस्ट, सेशन मैनेजमेंट हेल्प्स द सर्वर टू रिकॉग्नाइज द सेम क्लाइंट अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। भाई हम जे सेशन आईडी लेकर के जाएंगे तो पहचान लेता था, तो यही यूज है कि सर्वर रिकॉग्नाइज द सेम क्लाइंट अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड स्टोर यूजर इन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक लॉगिन स्टेटस, शॉपिंग कार्ट, बहुत सारी चीजें सेशन में रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अपना यूजर नेम रखा हुआ था। वाई HTTP कंसीडर्ड स्टेटलेस? क्यों भाई स्टेटलेस बोलते हैं HTTP को? इसलिए क्योंकि HTTP इज कंसीडर्ड स्टेटलेस बिकॉज ईच रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर इज इंडिपेंडेंट एंड हैज नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस इंट्रैक्शन। पुरानी कोई जानकारी नहीं, हर रिक्वेस्ट एक न्यू फ्रेश रिक्वेस्ट होती है। द सर्वर डज नॉट रिटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट रिक्वेस्ट, जब आपकी रिक्वेस्ट जा रही तो ये कोई पास्ट रिक्वेस्ट के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं करता है। तो स्टेटलेस का मतलब होता है, स्टेटलेस मीन्स नो सेशन और नो मेमोरीज मेंटेन्ड बिटवीन रिक्वेस्ट। ईच HTTP रिक्वेस्ट इज ट्रीटेड एज अ न्यू एंड अनरिलेटेड टू एनी प्रीवियस रिक्वेस्ट। ठीक है, यही हमने सब समझाया था आपको, पूरा क्लियर है इतना पॉइंट? जी सर। ये वाला डायग्राम हमने पहले से डाल के रखा हुआ है। सेशन मैनेजमेंट इन जावा कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल वेज, हाउएवर द रिकमेंडेड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच इज थ्रू HTTP session, as it provides simple, powerful and secure way to store and manage user specific data on server। इसी को हम बोलते हैं स्टेटफुल, इसी को हम बोलते हैं स्टेटफुल। अगर सर्वर पे क्लाइंट का डेटा मेंटेन किया जा रहा है तो स्टेटफुल, अगर मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो स्टेटलेस। ठीक है, अब व्हाट इज HTTP सेशन? ठीक है, हमने बताया कि HTTP सेशन बढ़िया तरीका है। तो HTTP सेशन इन is a Java interface. HTTP session is a Java interface provided by Servlet API, used in Servlet JSP या Spring application में भी यूज होता है। ठीक है, that allows you to store user specific data on server between multiple requests। भाई हमने बताया कि भाई यूजर का डेटा रखता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट के बीच में भी ये डेटा प्रिजर्व होगा। ठीक है, वो वाला डायग्राम कि हम गए रिक्वेस्ट लेकर के, यूजर नेम पासवर्ड चेक हुआ, वापस आए एंड देन ब्राउज़र में जे सेशन आईडी स्टोर हो गई। नए टैब में जब हम दोबारा से गए तो जे सेशन आईडी आपकी दोबारा गई एंड देन वो जे सेशन आईडी आपकी चेक हुई एंड देन हमें होम पेज का एक्सेस, यहाँ से आए और फिर होम पेज का एक्सेस मिल गया। तो समझ में आ रहा ना? रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स इधर से आया एंड नए टैब में अगेन रिक्वेस्ट गई, पर इस बार जे सेशन आईडी जाएगा। सेशन आईडी से चेक किया, अच्छा हमारा सेशन आईडी ये है, उसमें डेटा है, हाँ है, तो कंट्रोल वापस आकर के ये वाला पहाड़ वाला सीन जो है ऐसे, यहाँ से हमारा होम पेज खुल जाएगा। ये हमने डायग्राम डाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला डायग्राम डाल दूं या रहने दूं? सेम ही है क्योंकि बिल्कुल जैसा बोलूं, यही वाला डाल दीजिए सर। तो दोनों रख देते हैं। वो भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, क्या ही हर्ज है, जो आपको पसंद है और कर लेते हैं। ये ले लो भाई, ये चाहिए, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। इसमें थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह हमने कर दी, उसमें नंबरिंग नहीं करी, बस बात इतनी सी है। ठीक है, ये अच्छा है कि चलो आपको इसमें मतलब वीडियो में आपको दिख जाएगा ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मेट कर लें थोड़ा सा इसको, तो सही दिखता है नोट्स।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा एचटीटीपी सेशन के बारे में। और क्या लिखा है हमने, ये क्या पॉइंट लिखा यार, व्हेन द यूजर फिल्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा वही बात कि जब यूजर नेम पासवर्ड फिल करता है लॉगिन जेएसपी में एंड सबमिट द फॉर्म, a post request is sent to the server. If the credentials are valid, the server creates a session and store the username as a session attribute. ठीक है, तो समझ रहे हो। The server then sends a JSession ID to the client as cookie. ठीक है, this ID uniquely identify the user session. ये बताती है कि हाँ यूजर का सेशन कौन सा यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा है। ठीक है, ऑन सब्सक्वेंट रिक्वेस्ट, बार बार जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, द ब्राउजर सेंड्स दिस JSession ID बैक ऑटोमेटिकली इन द HTTP रिक्वेस्ट। हर बार जब आप सर्वर हिट करोगे तो JSession ID जाएगी एंड द सर्वर यूज दिस ID टू फेच यूजर सेशन एंड रिट्राइव स्टोर डेटा लाइक यूजर नेम। इसी ID की मदद से हमें वो आपके सेशन में से वो डेटा हमें मिलेगा। ठीक है, एंड अलाउिंग द सर्वर टू मेंटेन यूजर स्पेसिफिक स्टेट। ये अलाउ करता है यूजर के स्टेट को मैनेज करने के लिए, वही डेटा को रखना, मीन स्टेट को मैनेज करना, एंड पर्सनलाइज द रिस्पांस। उसी स्टेट के हिसाब से हम रिस्पांस को पर्सनलाइज कर सकते हैं कि अगर डेटा है तो होम, नहीं है तो इंडेक्स, इवन दो HTTP इटसेल्फ अ स्टेटलेस। ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई, सेशन मैनेजमेंट क्लियर हुआ सबको? जी सर। ये पूरा सेशन मैनेजमेंट खेल है, और मज़ा कब आएगा, जब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के लिए कहानी समाप्त किया जाए।